नमस्ते दोस्तों, आज आपका स्वागत है सुपर बस में। आप फेवरेट स्टोरी के एक नए एपिसोड में, एपिसोड नंबर 65। अगर आपको हमारी फेवरेट स्टोरी की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्ले लिस्ट बनाई है जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें। और आज की हमारी मूवी का नाम है भूत पुलिस 2 महाकाल का श्राप। और इस मूवी की स्टार कास्ट में अक्षय कुमार एज रुद्र प्रताप सिंह, अजय देवगन एज विक्रम राणा, रितेश देशमुख एज चिंटू तांत्रिक, फरदीन खान एज करण मल्होत्रा, जॉनी लीवर एज बाबा टेप रिकॉर्डर, भामिका कब्बी एज मीरा, सोनम बाजवा एज सोनिया एंड अनीत पर्दा एज तारा। और ये कहानी हिमाचल के एक छोटे से पहाड़ी शहर कालाधर में छिपल पिछले कई महीनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात होते ही पूरा शहर धुंध में गायब हो जाता है। लोगों को अपने मरे हुए रिश्तेदार दिखाई देते हैं। कोई अपने पिता को देखता है, कोई अपनी पत्नी, कोई और कोई अपने पीयूष आत्मा के पीछे जाता है। वह अगली सुबह पागल हालत में मिलता है। लोग डरकर शहर छोड़ने लगते हैं। उधर मुंबई में रुद्र प्रताप सिंह यानी अक्षय कुमार का किरदार अब सोशल मीडिया पर गोस्ट इन्फ्लुएंसर बन चुका है। वह नकली भूत पकड़कर रील्स बनाता है ताकि पार्टनर विक्रम राणा अजय देवगन असली तांत्रिक है, लेकिन रुद्र को हरकतें से परेशान रहता है। और एक दिन दोनों को कालाधर के राजा परिवार से बुलाया आ जाता है। कहा जाता है कि वहाँ महाकाल दरवाज़ा खुल चुका है, एक ऐसा श्रापित दरवाज़ा जिससे मृत आत्माएं बाहर आ रही हैं। रुद्र अपने पहले मना कर देता है। वह कहता है, भाई पिछली बार एक चुड़ैल ने मेरा जूता चुराया था, इस बार आत्मा ने अंडरवियर चुरा लिया तो क्या होगा। तांत्रिक विक्रम गुस्से में बोलता है और कहता है, तू तांत्रिक कम आफत ज़्यादा है। उनके हाथ जुड़ता है चिंटू तांत्रिक यानी रितेश देशमुख, एक ऐसा फर्जी बाबा जो हर भूत को रिश्तेदार मानता है। उसकी एंट्री में वह भूत भगाने के लिए स्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाता है, लेकिन गलती से डीजे वाला रीमिक्स बजा देता है और पूरा गांव नाचने लगता है। साथ में आता है करण मल्होत्रा यानी फरदीन खान का कैरेक्टर, एक पुरातत्व विशेषज्ञ जिसे महाकाल दरवाजे के इतिहास को पता है। टीम कालाधर पहुंचती है। पहली ही रात होटल में हॉरर शुरू हो जाता है। रुद्र को बाथरूम में शीशे में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो धीरे धीरे मुस्कुराती है और वह डर के मारे भागता है, लेकिन बाहर पूरा होटल खाली मिलता है। अचानक पीछे से वही बूढ़ी औरत उसके कान में बोलती है, तू वापस क्यों आया। रुद्र चीखता है और डर के मारे होटल की तीसरी मंजिल से पूल में कूद जाता है, लेकिन नीचे पूल नहीं, गायों का तबेला होता है। पूरी अगली सुबह पूरा गांव उसकी वीडियो देख हंस रहा होता है। मीरा यानी भामिका कब्बी बताती है कि हर 50 साल बाद महाकाल दरवाज़ा खुलता है। उसे बंद करने के लिए 4 तांत्रिकों की ज़रूरत होती है, लेकिन पिछली बार उनमें से एक तांत्रिक लालच में आकर आत्माओं की शक्ति चुराने लगता है। उसी का आत्मा अब काल भैरव बन चुकी है। सोनिया यानी सोनम बाजवा गाँव की डॉक्टर है। वह मानती है कि नहीं, कोई भूत नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं कि उसका भरोसा टूटने लगता है। एक रात तारा यानी अनीत पर्दा अपने मरे हुए भाई की आत्मा दिखाई देती है। वह उससे पीछे जंगल में चली जाती है। वहाँ हजारों लटकी हुई घंटियाँ हवा में अपने आप बजने लगती हैं। अचानक पेड़ों के बीच उल्टे लटके इंसानों की परछाई दिखाई देती है और एक भयानक आवाज़ गूंजती है, और आवाज़ होती है, दरवाज़ा खुल चुका है। पूरा जंगल लाल आंखों वाली आत्माओं से भर जाता है। यह फिल्म एक पहला बड़ा हॉरर सीक्वेंस होता है। कॉमेडी ट्रैक शुरू होता है जब बाबा टैप रिकॉर्डर यानी जॉनी लीवर एंट्री मारता है। वह दावा करता है कि उसके पास ऐसा टैप रिकॉर्डर है जो भूतों की आवाज़ रिकॉर्ड करता है, लेकिन हर बात उसमें सिर्फ पुराने कुमार सानू की आवाज़ होती है। एक सीन में वह भूत पकड़ने के लिए नींबू मिर्ची की जगह समोसे लटका देता है और पूरा गांव के कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ चिंटू तांत्रिक गलती से असली आत्माओं को व्हाट्सएप वीडियो पर बुला लेता है। फ़ोन स्क्रीन से हाथ बाहर निकलता है और अब सब भागने लगते हैं। यह सीन बहुत ही बेहतरीन ड्रामेटिक हमने लिखा है। धीरे धीरे करण को पता चलता है कि काल भैरव कोई और नहीं बल्कि उसके अपने दादा थे। 50 साल पहले उनके अमर होने के लिए हजारों लोगों की आत्माएं महाकाल दरवाजे में कैद कर दी थीं। अब उनकी आत्माएं सबको मिलकर वापस शरीर पाना चाहती हैं, लेकिन
असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। एक रात विक्रम अकेले मंदिर जाता है। वहाँ से अपने मरे हुए पिता दिखाई देते हैं। पिता बताते हैं कि रुद्र पर भरोसा मत करो। विक्रम चौंक जाता है। फिर खुलासा होता है कि रुद्र खुद बचपन में महाकाल दरवाजे में गिर चुका था। उसकी आत्मा एक हिस्सा उसी दरवाजे में फंस गया था। तभी से उसे भूत दिखाई देते हैं। असल में काल भैरव रुद्र अपने नया शरीर बनाना चाहता है। अब फिल्म पूरी तरह डार्क हॉरर मोड में चली जाती है। क्लाइमैक्स की रात में महाकाल दरवाज़ा खुल जाता है। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। आसमान लाल हो जाता है और हर घर के आत्माएं निकलने लगती हैं। लोग अपने ही मरे हुए परिवार वालों से घिर जाते हैं। चिंटू डर के मारे बोलता है, मम्मी सही कहती थी, सीए बन जाता तो अच्छा था। रुद्र के अंदर काल भैरव की आत्मा घुसने लगती है। उसकी आंखों लाल हो जाती हैं। वह विक्रम पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट सीन होता है। तंत्र मंत्र, उड़ती चीज़ें, टूटे हुए मंदिर, दीवारों से हलते हुए घंटारे। मीरा और सोनिया बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करती हैं, जबकि बाबा टेप रिकॉर्डर गलती से मंदिर का साउंड सिस्टम चालू कर देता है और आंख मारे गाना बच जाता है। कुछ सेकंड के लिए सारी आत्माएं डांस करने लगती हैं। सब चौंक जाते हैं। विक्रम चिल्लाता है, बंद कर इसे, लेकिन रुद्र पहली बार हंसने लगता है। उसी हंसी से उसकी असली आत्मा जाग जाती है और काल भैरव से लड़ने शुरू करती है। करण खुद को बलिदान देने के लिए कोशिश करता है, लेकिन विक्रम उसे बचा लेता है। आखिर में चारों तांत्रिक मिलकर महाकाल दरवाज़ा बंद करने का मंत्र पढ़ते हैं। रुद्र अपनी आधी आत्मा हमेशा के लिए उस दरवाजे में छोड़ देता है, ताकि काल भैरव दोबारा कभी बाहर ना आ सके। दरवाज़ा बंद होते ही सारी आत्माएं शांत हो जाती। सुबह कालाधर में पहली बार सूरज निकलता है। सब खुश होते हैं, लेकिन आखिरी कॉमिक ट्विस्ट आता है जब बाबा टेप रिकॉर्डर अपने पुराना टेप चलाता है। उसमें आवाज़ आती है, मैं वापस आऊँगा। सब डर जाते हैं। फिर पता चलता है कि सिर्फ चिंटू की खर्राटों की रिकॉर्डिंग थी। पूरा गांव हंसने लगता है और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये फिल्म आपको अच्छी लगी और इसकी कहानी भी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर वर्स।